क्या आपने कभी सोचा है जब कोई इंसान मौत के करीब होता है तो उसका मस्तिष्क आखिरी बार क्या देखता है? क्या वो अपनी जिंदगी की झलकियां देखता है या किसी और दूसरे के दरवाजे खुल जाते हैं? कहते हैं इमरजेंसी रूम में वो कुछ भी पल ऐसे होते हैं जहां विज्ञान के पास हर जवाब खत्म हो जाता है और शुरू होती है मस्तिष्क की एक कहानी। मानव मस्तिष्क सिर्फ 1.5 किलो का एक अंग नहीं है, ये एक ब्रह्मांड है जिसमें अरबों न्यूरॉन्स हर पल अरबों संदेश भेजते हैं। हर विचार, हर भावना, हर याद बिजली की तरह इसमें दौड़ते हैं। पर सवाल ये है, क्या हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक जैविक मशीन है या इसमें कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाए? साल 2009 में अमेरिका का एक अस्पताल एक मरीज जिसका दिल रुक जाता था, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद ईईजी मशीन ने ऐसा रिकॉर्ड दिखाया जिसने सबको हिला दिया। दिल रुकने के बाद 30 सेकंड उसका मस्तिष्क तेजी से सक्रिय था। मतलब दिल रुकने के बाद भी उसका मस्तिष्क 30 सेकंड तक जीवित था। और जब वो व्यक्ति वापस जिंदा हुआ तो उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दोबारा देखी और एक रोशनी में सब गायब हो गया। क्या ये सिर्फ बिजली के सिग्नल थे या वाकई आत्मा का मस्तिष्क के जरिए किसी और दुनिया में झांक रही थी? अब जरा सोचिए, अगर मस्तिष्क इतनी गहराई तक काम करता है तो क्या वो भविष्य भी देख सकता है? कई लोगों ने ऐसे सपनों का जिक्र किया था जो बाद में हकीकत बने। वैज्ञानिकों ने कहा ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर मस्तिष्क किसी अनजाने स्रोतों से जानकारी खींचता है, जैसे किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़ा हो? विज्ञान कहता है चेतना यानी सिर्फ दिमाग की गतिविधि। लेकिन फिर जब इंसान को ब्रेन डेड घोषित किया जाता है तो कुछ लोग बाहर की आवाजें कैसे सुनते हैं? जब किसी इंसान को दिमाग से खत्म माना जाता है तो बाहर की चीजों को कैसे महसूस कर लेते हैं? कई केस में लोग क्लिनिकली डेड होने के बाद भी अपने ऑपरेशन थिएटर का दृश्य बताते हैं, जैसे उन्होंने सब कुछ ऊपर से देखा हो। क्या उस पल आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी होती है या मस्तिष्क किसी ऐसे अवस्था में पहुंचता है जहां मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा रह जाती है? हर रात हम सोचते हैं, सपने देखते हैं। हर रात जब हम सोचते हैं और सपने देखते हैं, पर असल में सोचता कौन है? क्या हमारा मस्तिष्क ही सब कुछ सोचता है या वो सिर्फ एक रिसीवर है जो आत्मा के संकेतों को पकड़ता है? अगर ऐसा है तो आत्मा कभी नहीं मरती। वो बस एक नए शरीर में इमरजेंसी रूम से फिर अपनी यात्रा शुरू करती है। तो क्या इमरजेंसी का मतलब सिर्फ जिंदगी बचाना है या आत्मा के अगले सफर को तैयार करना? क्योंकि जब दिल रुकता है तो कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शायद वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। मानव मस्तिष्क का रहस्य आज भी अधूरा है और शायद यही अधूरापन हमारी जिज्ञासा को जिंदा रखता है। कौन जानता है, अगली बार जब आप सपने में कुछ देखेंगे तो हकीकत बन जाए, क्योंकि आपका मस्तिष्क शायद आपसे ही ज्यादा जानता है।